एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है? एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है? आज हम क्लास 10 आज हम क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे क्लास यानी जो बच्चे क्लास 10 यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम समझते हैं कि ये जो एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें पोषण कैसे हो पाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे में एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, तो ये बहुत छोटे शरीर वाले होते हैं। ये एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है? एक तरह से एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव में यानी कि ये जीव बहुत छोटे होते हैं और एक ही कोशिका के बने होते हैं। जैसे हम अमीबा की बात कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो अमीबा होता है, अमीबा अपना भोजन या अपना पोषण कैसे कर पाता है या किस तरह से इसका पोषण होता होगा। तो सबसे पहले ये भोजन को पकड़ता है। सबसे पहले अमीबा भोजन क्या करता है? सबसे पहला इसका जो चरण है, वह है भोजन को पकड़ना। ठीक है? यानी कि जो अमीबा होता है, ये पहले भोजन को पकड़ता है, फिर भोजन का पाचन अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। तो पहले पकड़ना, फिर भोजन को ये खाता है, फिर भोजन को क्या करता है कि उसको पचाता है। पचाने के बाद फिर भोजन जब पचता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको ऊर्जा मिलता है, और जो भोजन नहीं पच पाता है तो उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा का क्या होता है? पाचन होता है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का पाचन कैसे होगा भोजन का? तो सबसे पहले ये भोजन को अपने यानी हाथों के द्वारा, हाथों में ही इसका जो है कि कृत्रिम पदाव होता है, पदाव यानी कि कृत्रिम पैर होते हैं, जिससे ये जिसको फैला करके भोजन को पकड़ लेता है, यानी आसानी से उस भोजन को पकड़ लेता है। जब भोजन को पकड़ लेता है तो भोजन को पकड़ने के बाद उसको खाता है। खाने के बाद जब भोजन शरीर के अंदर जाता है तो भोजन जो है कि पच जाता है, और जो है फिर उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कुछ भोजन ऐसे रहते हैं जो पचता नहीं है, तो जो भोजन पचता नहीं है तो इसको ये उसको उसका उत्सर्जन कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीवों में भोजन का या पोषण कैसे होता है, तो इसी तरीके से होता है। जय हिंद, जय भारत।